हैं, लेकिन अभी उधर शिफ्ट हो चुके हैं कनाडा में। क्या लगती है तो फिर हम कच्चे लोबिया का सालन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। आज बड़ी कड़क वाली धूप निकली है, तो आज मुझे फ़ील हो रहा है कि आज काफ़ी गर्मी होने वाली है। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, घर के सारे काम निपटा के बच्चों को स्कूल भेजा, और अब जी मैं क्यारियों की तरफ निकली हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज की क्यारी बनाई है। तो अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जाएगी तो इन पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कीड़े पड़ने से पहले हम इस पे जी जो बुखारी में अंगीठे में जब हम आग जलाते हैं तो उसमें जी इस तरह राख तैयार होता है लकड़ी का। तो ये राख हम जितने भी क्यारियाँ हैं जिन पे कीड़े लगते हैं उन पे हम ये डालते हैं। तो अभी मुझे प्याज की क्यारी के लिए मैं ये जो राख ये मैं लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद इन पे जी कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, मैं अभी पास से भी आपको दिखाती हूँ, और एक दो पे मुझे लग भी रहा है थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि उन पे कीड़े लगने के चांसेस शुरू हो गए हैं। हमसायों की पानी की बारी थी तो वहाँ से जी पानी थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी आ रहा है, तो ये पानी मैं क्यारी में करूँगी, लेकिन उससे पहले ये राख प्याज की क्यारी में मैं डालूँगी। क्यारी में मैंने राख डाला है, और राख डालते ही पानी भी आप ऊपर से देख सकते हैं बंद हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, पाइप लगा के क्यारी में पानी लगाऊंगी। और आप पूछते भी हैं कि आप अपने सब्जियों के ऊपर स्प्रे वगैरह करती हैं, तो जी हाँ मैं करती हूँ, लेकिन स्प्रे छोटा सा टोटका है, हम घर पे ही स्प्रे तैयार करते हैं। लेकिन अभी स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो राख है ये ज़बरदस्त काम करेगा। और जितने कीड़े, अगर ये प्याज के नीचे एक दो कीड़े लगना शुरू हो भी गए हैं तो ये जी जो राख डाला है उससे ये आराम से ये ख़त्म होंगे। और साथ साथ आप ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि आप लोग अपने जो दरख्तों पे फल लगते हैं इन पे आप स्प्रे करते हैं, तो ये हम नहीं करते हैं। तो स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना भी फल हमारे यहाँ लगता है इन पे कोई कीड़ा नहीं लगता है। तो पूरा साल इस तरह हम आराम से दरख्तों से फल आराम से खाते। और साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने अपनी क्यारियाँ काफ़ी टाइम से
नहीं दिखाई हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्यारियाँ तैयार हो गई हैं। जितने बीज हमने डाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे निकल गए हैं। तो आज मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जी हरमित का दरख्त, यानी जापानी फल का, जिसको अमलूक भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया था जब इन पे बहुत ही खूबसूरत फल लगे थे, और आज नहीं, फूल लगे थे, सॉरी, फूल जब लगे थे मैंने आपको दिखाया था, और अब लगे हैं इनके ऊपर बहुत ही प्यारे नन्हे नन्हे फल, बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखें। तो मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेक करें, छोटी छोटी टहनियों पे बहुत सारा फल लगा है। तो ये थे बहुत ही छोटे छोटे अमलूक यानी जापानी फल। तो अब चलते हैं जी अपनी क्यारियों की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जी बनाई थी, आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, यहाँ पे मैंने बनाई थी टमाटर की क्यारी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जी जो टमाटर का पौधा है वो कितना बड़ा हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जी टमाटर का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जितने मैंने बीज डाले थे वो सारे निकल गए हैं। तो साथ साथ यहाँ पे मैंने क्यारी के साथ आप ये देख सकते हैं मैंने गोड़ी भी बनाई थी, और गोड़ी पे मैंने लगाया था खीरे के बीज, देसी खीरे के बीज मैंने लगाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह देसी खीरे के जितने बीज मैंने लगाए थे सब निकल गए हैं, और पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये है खीरे का पौधा, और इसके लाइन पर आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने लाइन पे सारे जी बीज लगाए थे। तो इस क्यारी में जी टमाटर भी निकले हैं और खीरा भी निकले हैं। और अब चलती हूँ जी भिंडी की क्यारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जी बनाई थी भिंडी की क्यारी, तो भिंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है। मैं नीचे बैठ के ये जायज़ा ले रही हूँ। भिंडी अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन पिछले साल, जैसा कि पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था, पिछले साल जो ये भिंडी की हमारी क्यारी थी, जितना मैंने बहुत सारा बीज डाला था, लेकिन मुश्किल से एक दो पौधे निकले थे भिंडी के। लेकिन अभी मैं आराम से बाकायदा नीचे बैठ के मैं देख रही हूँ, भिंडी का जो पौधा है वो मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे भिंडी मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब इस साल हमारी भिंडी की क्यारी भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो अभी मैं आपको पहले भिंडी का बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा पौधा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा जी भिंडी का छोटा सा नन्हा सा पौधा, और उसके साथ साथ ये देखें, ये छोटा सा मैंने बैंगन के बीज भी डाले थे। तो भिंडी के साथ साथ बैंगन के बीज भी मैंने डाले थे, और व्लॉग में मैंने दिखाया भी था। और अभी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब जी आगे की तरफ हम चलते हैं, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जी बड़ी खूबसूरत हमारी क्यारियाँ तैयार हो गई हैं। हर एक क्यारी मैंने आपको दिखाया था, और बनाते वक्त हर एक क्यारी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं बीज डाल रही थी। तो अभी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्यारी किस चीज़ की है। तो ये देसी लोबिया की है, जिसको हम मीठी बोलते हैं। और साथ में मैंने पॉपकॉर्न वाला जो मकई का वो बीज होता है वो भी डाला था, जो इन नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पॉपकॉर्न। तो इसलिए अभी आप ये देख सकते हैं मकई भी बड़ी हो गई है पॉपकॉर्न वाली, और साथ में जो मैंने देसी लोबिया डाला था जिसको हम मीठी बोलते हैं वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये है जी मकई, पॉपकॉर्न वाली मकई, और जी मीठी यानी कि देसी लोबिया तैयार यहाँ पे हो रही है। इस साइड पे क्यारियाँ
और ऊपर साइड पे भी छोटी छोटी क्यारियाँ मैंने बनाई है जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, जैसे मिर्चें हैं, टमाटर हैं। ये सारी क्यारियाँ मैंने बनाई है और एक एक करके मैंने आपको दिखाना है, तो व्लॉग आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और जी आपको जी एक एक करके अपनी सारी क्यारियाँ मैं आज दिखाने वाली हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो बिल्कुल मैं अब बीज में आई हूँ, क्यारियों के बिल्कुल बीज में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल बीज मैंने लगाए थे, जो मुझे बीज मिले थे लाहौर से, सुमेरा ने भेजे थे। और ये बीज मैं पहली दफ़ा यहाँ पे लगा रही थी। ये किस किस चीज़ के बीज हैं ये मैं अभी आपको यहाँ बिल्कुल पास से आपको ये पौधा भी दिखाती हूँ, और ये किस चीज़ के बीज हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। मक्काई और लोबिया की क्यारी में आके बिल्कुल बीच में आके मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे साइड पे मैंने गोड़ी बनाई थी, छोटी सी मैंने गोड़ी बनाई थी, और यहाँ पे मैंने लगाए थे बीज करेले के, जो मैंने कभी खाए नहीं हैं। और जी निकलना भी जी करेले के जो करेले का जो पौधा है वो निकलना शुरू हो गया है। तो मज़ीद मैंने एक दो बीज वो भी मैंने लगाए थे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहे उनके नाम। तो जो मैंने व्लॉग भी बनाया था आपको दिखा के, लेकिन करेले का नाम मुझे याद आ रहा है। करेले के साथ मज़ीद मैंने बीज यहाँ पे लगाए थे कोई और सब्ज़ी के ना, तो वो जब निकलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि मैंने कौन से बीज लगाए थे। तो मैं आपको इस करेले का बिल्कुल छोटा सा पौधा मैं आपको दिखाती हूँ। करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की होती है, ये मैंने सुना है, लेकिन खाया नहीं है। तो बस अभी इनकी थोड़ी हिफाजत करूँगी, मज़ीद खाद ला के मैं इनको लगाऊँगी, पानी लगाऊँगी। फिर ये जब बड़े होंगे तो फिर हम मिल के इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने करेले की सब्ज़ी खाई होगी, और कुछ तो ऐसे होंगे मेरी तरह जिन्होंने ये करेले की सब्ज़ी या करेले से कुछ बना हुआ सालन आपने भी मेरी तरह नहीं खाया होगा। तो बस देखते हैं, ये निकलेंगे तो फिर मैं टेस्ट करके आपको मैं बताती भी हूँ ये कैसा होता है। लेकिन मैंने तारीफ़ें बड़ी सुनी है। और साथ साथ मज़ीद मैंने यहाँ पे जी कद्दू के बीज लगाए थे, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे एक कद्दू काफ़ी बड़ा हो गया है, और जी यहाँ पे भी थोड़ा छोटा है, ये भी बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ जी पौधे निकल रहे हैं, ये देखें छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। और अब मैंने बीज लगाया है इनके, मैं अभी नाम भी भूल गई हूँ, ये मैंने किन किन सब्जियों के मैंने बीज लगाए थे। और साथ साथ ये देखिए यहाँ पे ये पौधा निकला है, ये भी कद्दू का है। इससे मैं इसका अंदाज़ा लगा सकती हूँ। ये देखें, ये इसका बीज इसके मुंह पे ही था और ये अब खुल गया है, ये इसकी वजह से बंद था। तो बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा ये कद्दू का पौधा तैयार हो रहा है। हर साल मैं इस कोने में पम्पकिन कद्दू में लगाती हूँ, कद्दू के बीज। ये जब निकलते हैं और ये काफ़ी जगह लेते हैं कद्दू, तो इसलिए मैं जब भी मैं कद्दू लगाती हूँ, कद्दू के बीज में लगाती हूँ, तो इस तरह साइड पे ही लगाती हूँ। और ये जब बड़े होने लगते हैं तो यहाँ से जी ले जा के मैं ऊपर छत तक इसकी बड़ी सी बेल लगती है, तो ये ले जा के मैं ऊपर छत तक ले जाती हूँ, और पम्पकिन ऊपर छत पे लटक के जी तैयार होते हैं। इतने खूबसूरत लगते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल मैं आपको दिखाऊंगी भी। और अगर मेरी पुराने वीडियोस आपने देखी हैं तो वो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, हमारे छत पे पम्पकिन लगे हुए होते हैं कद्दू। तो इस साल भी यहाँ पे मैंने काफ़ी बीज लगाए हैं और सारे बीज अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हैं। और अब जी ऊपर की तरफ चलते हैं। ये पोर्शन तो मैंने आपको दिखाया, बड़ी ज़बरदस्त हमारी क्यारियाँ तैयार हो रही हैं। और जी अब चलते हैं, ये ऊपर की क्यारियाँ आपको मैं दिखाती हूँ।
पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि इस क्यारी के साइड पे छोटी सी मैंने गोड़ी बनाई थी, और इस गोड़ी पे मैंने जो हमारे पिछले साल के जो एक दो छोटे छोटे प्याज निकले थे उनको लाके मैंने यहाँ पे गोड़ी पे लगाया था, और मैंने आपको बताया था इनसे मैंने बीज निकालने हैं। तो आप ये देख सकते हैं जी, इनके बीज तैयार हो रहे हैं, प्याज के जी बीज यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो कुछ पे आप ये देख सकते हैं इनके ऊपर बीज लगना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे ये देखें कुछ पे बस निकलने ही वाले हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अभी बंद है, कुछ दिन बाद ये यहाँ से इस तरह खुल के बीज हमें नज़र आएंगे, कच्चे बीज। और ये राख मैंने डाला है इसलिए आपको ये क्यारी थोड़ी अजीब लगेगी। तो ये प्याज की क्यारी है, और प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे इस साल तैयार हो गए हैं। और बाकी ये देखें ये क्यारियाँ आप चेक करें। अब मैं बारी बारी आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमारी प्याज की क्यारी भी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। प्याज की क्यारी के साथ मैंने कुछ धनिया लगाए थे, इस घोड़ी पे मज़ीद निकल रहे हैं, और कुछ यहाँ पे जी निकले हैं। और सालन में मैं धनिया का इस्तेमाल बड़े शौक़ से करती हूँ, क्योंकि मुझे धनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सलाद के साथ भी खाती हूँ, और सालन में मैं भर भर के डालती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मैंने क्यारियाँ बनाई हैं उनकी जो साइड पे जो छोटी छोटी गोड़ियाँ मैंने बनाई थी उन पे मैंने लगाए थे मटर के बीज। और ये देखिए अभी जी मटर काफ़ी बड़ी हो रही है, और जी कुछ ही दिन में इनके ऊपर फूल और फल कुछ ही दिन में आना शुरू होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है। शुरू में काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है, ज़मीन को नरम करना, इनको खाद लगाना, इन पे जी बारी बारी सारी क्यारियों में बीज लगाना। फिर उसके बाद जब इस तरह सब्ज़ियां तैयार होती हैं तो जी दिल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहते हैं ना कि मेहनत का फल अल्लाह देता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्यारियाँ तैयार हो गई हैं, और एक्स्ट्रा जो घास इन सब्ज़ियों में निकलती है तो मैं रोज़ इनके इर्द गिर्द घूम फिर के इनसे घास में निकालती हूँ। ये थोड़ी जब बड़ी होती है तो एक्स्ट्रा घास, जब बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जैसे अभी मैंने आगे आपको दिखाया प्याज की क्यारी जिसमें अभी छोटे छोटे ये घास निकल आए हैं, प्याज के अलावा गैर ज़रूरी घास, तो वो मैं अभी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि अभी ये जब छोटे होते हैं उनको मैं उठाती हूँ तो इनका जी ऊपर वाला साइड टूट जाता है, और नीचे जो जड़ें होती हैं वो नीचे रह जाती हैं। तो इसलिए एक दो दिन मैं इस तरह छोड़ती हूँ, और थोड़ी इतनी सी होती हैं तो फिर मैं इनको उठाती हूँ, और उठाने में आसानी भी होती है, और ऊपर से जी इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे नहीं रहती हैं, और दोबारा एक्स्ट्रा घास नहीं निकलते हैं। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं जी बहुत ही मज़ेदार चेरी हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो जब मैंने आपको दिखाया था इनके ऊपर फूल भी लगे थे, और कच्चे इन पे चेरी भी लगना शुरू हो गए थे, तब मैंने आपको बताया था कि इस साल हमारे चेरी पे बहुत सारा फल लगने वाला है। जब इनके जी फूल निकल आए थे तो मैंने आपको बताया था। तो ये आप खुद देख लें कितना सारा फल इस चेरी ने लिया है माशाल्लाह। और इस तरह जी आप ये देख सकते हैं ऊपर की शाखें भी बहुत ज़्यादा, ऊपर की शाखों ने भी बहुत ज़्यादा फल इस साल लिया है। लेकिन ये अभी पके नहीं है, लेकिन रोज़ आरिज़ आके यहाँ से तोड़ तोड़ के कच्चे ये जो चेरी हैं वो आजकल खा रहा है। और यहाँ पे जी क्यारी में तैयार हो रहे हैं शिमला मिर्च और जी मिर्चों की। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं शिमला मिर्च और जी दूसरे मिर्चें। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मिर्चें और जी मिर्चें और शिमला मिर्च तैयार हो रही हैं। ये शिमला मिर्च का पौधा है, और ये आपको छोटे जो नज़र आते हैं वो जी मिर्चें हैं।
और इस तरह आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हैं। और जी इस तरह काफ़ी इनके जी पौधे निकल आए हैं। शिमला मिर्च और मिर्चों की क्यारी में आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टमाटर के पौधे भी निकल आए हैं। तो शायद एक गलती से एक दो दाने इस क्यारी में गिर गए होंगे, मैंने तो नहीं डाले थे, गलती से गिर गए होंगे, तो फिर ये यहाँ पे जी निकल आए हैं। जब हमारी पानी की बारी होगी उस दिन मैं इनको यहाँ से उठा के जो नीचे टमाटर की क्यारी है वहाँ पे इनको मैं शिफ्ट करूँगी। और बारी आती है जी गाजर की क्यारी की। तो आप ये देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त क्यारी हमारी तैयार हो रही है। गाजर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हर साल मैं गाजर की क्यारी लाजमी बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पौधे गाजर के जी तैयार हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटी सी क्यारी बनाई थी सलाद की, और 2 तरह के मैंने बीज डाले थे, पिछले एक ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलाद की क्यारी भी बड़ी ज़बरदस्त हमारी तैयार हो गई है। सलाद की क्यारी के साथ इसकी एक छोटी सी गोड़ी बनाई थी, और यहाँ पे मैंने जी पालक के बीज डाले थे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पालक हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बीज डाला था, तो ये जी भर के निकल रहे हैं अंदर से, और कुछ दिन बाद हमारे जी पालक भी इंशाल्लाह तैयार होंगे। और सबसे आखिर में मैंने क्यारी बनाई थी जी श्वंचल शाह की। तो श्वंचल शाह को उर्दू में क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता मैं पूछ के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये है जी श्वंचल शाह की क्यारी, जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जी बड़े शौक़ से सब खाते हैं, बड़े शौक़ से सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम इसकी क्यारी श्वंचल शाह की क्यारी हम लाजमी बनाते भी हैं। और ये तकरीबन तैयार हो गए हैं, लेकिन मैंने इस साल की फ्रेश श्वंचल की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है। जब मैं बनाऊंगी तो व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। श्वंचल शाह के साथ लस्सी पीना, गरम गरम रोटियों के साथ श्वंचल शाह और साथ में लस्सी, तो क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होती है। तो बस इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, और आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ ये श्वंचल शाह कैसे से होते हैं, ये कैसा पौधा होता है, जिस किसी ने नहीं देखा है उनके लिए। बहुत ही खूबसूरत श्वंचल शाह का ये पौधा होता है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत होता है। ये जी पूरी क्यारी में आप ये देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त क्यारी तैयार हो गई है। और श्वंचल शाह के साथ मैंने जी थोड़े से मेथी के भी बीज डाले थे, तो यहाँ पे मेथी भी तैयार हो रही है। तो ये थी जी हम मेरी बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी क्यारियाँ, सब्जियों की क्यारियाँ। अब दोबारा मैं नीचे जाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने जी यहाँ पे क्यारियाँ बनाई है घास की। गाय और गाय के बच्चे के लिए जी घास के बीज मैंने डाले थे। तो यहाँ पे घास तैयार हो गया है, और यहाँ से 1-2 दफ़ा तो मैंने गाय को काट के मैं गाय के बच्चे को मैं देती रही हूँ। और इस घास का ये है कि हम एक ऊपर से काटते जाते हैं और ये दोबारा नीचे से निकलती जाती है, और काफ़ी टाइम इस तरह हम अपने माल मवेशियों को ये घास काट के देते हैं। और इसको हम अपने ज़ुबान में शब्तल बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। लेकिन अभी नहीं, जब शुरू में ये थोड़ी सी बड़ी होती है तब हम इससे काट के जी बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी भी बनाते हैं। घास की क्यारी के साथ एक घोड़ी मैंने बनाई है, और यहाँ पे जी लोबिया के बीज मैंने लगाए थे। ये देखें, ये हैं जी लोबिया, देसी लोबिया यहाँ पे जी तैयार हो रही है। इस पूरी घोड़ी पे मैंने इस तरह लगाया था, और काफ़ी ये पौधा बड़ा हो रहा है।
मैंने आगे भी आपको क्यारी दिखाई थी, तब भी मैंने बोला था ये देसी लोबिया है और जिसको हम मिठी बोलते हैं। तो इसको भी आप, अभी मैंने जो दिखाया, इसको भी आप लोबिया ही समझ सकते हैं। जो आगे मैंने क्यारी बनाई है वो लोबिया बिल्कुल छोटी सी होती है और ये जो मैंने गोड़ी में लगाई है ये लोबिया साइज़ में बड़ी होती है। जो हमें आगे बाज़ार में मिलती है, पंजाब साइड से आती है, थोड़ी रेड रेड कलर की होती है, बड़ी सी। तो इतनी बड़ी ये लोबिया भी होती है जो अब मैंने अभी इस गोड़ी पे आपको दिखाया है, लेकिन उसका कलर डिफरेंट होता है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। जब ये तैयार होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारी देसी लोबिया कैसी होती है, लेकिन मज़े की, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। ये पौधा जब बड़ा होता है, इसके ऊपर लोबिया लगती है, तो फिर हम कच्चे लोबिया का सालन भी बनाते हैं। वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर अभी आप परेशान होंगे कि कच्चे लोबिया का ये सालन कैसे बनाती है, जिसको हम रबोंग बोलते हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में रबोंग बोलते हैं और वो वहाँ पे जो मैंने क्यारी बनाई है उसको हम मीठी बोलते हैं। तो ये थी मेरी बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी क्यारियाँ और अभी बस ऊपर जाती हूँ। आहिल के पापा और आरिज़ भी स्कूल से आ गए हैं और कुछ स्पेशल बना के अभी हम आराम से बैठ के खाएंगे। आप मौसम चेक करें, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। तो जी किचन में मैं आ गई हूँ और अभी मैं मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, अब आप इसे हलवा समझेंगे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये है जी पंजीरी, जो मुझे भेजा था सुमेरा सिस्टर ने लाहौर से। और ये जब पार्सल भेज रही थी तब मैंने आपको दिखाया भी था, जब भेजा था तो तब कुछ लिक्विड चीज़ें भी पार्सल के अंदर थे, तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा लग गया था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें गीलापन आया है। तो मैं अभी क्या करूँगी, थोड़ा सा आग जला के हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करूँगी, तो फिर उसके बाद हम ये खाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे भी चख के मैंने इसका टेस्ट चेक किया था, बहुत ही मज़े का जी मुझे लगा था। और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के ये तैयार किया गया है और देखने में ही बहुत ही मज़े का लगता है। पहली दफ़ा हमने खाया और फर्स्ट टाइम में ही ये जी पंजीरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने बुखारी में डाली है क्योंकि हल्की आंच पे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ताकि इसका जी इसमें थोड़ा बहुत जो गीलापन है वो ख़त्म होगा। तो सारी पंजीरी मैंने डेगची में डाली है और बिल्कुल हल्के आंच पे मैं अभी इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट करूँगी। और साथ साथ मैंने सुना है कि ये पंजीरी सर्दियों में खाई जाती है और हमारा इलाका जी ठंडा ही है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है और ये से चीज़ें हम बड़े आराम से खाते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भर भर के हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश और सौंफ की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अंदर से, बहुत ही मज़े की। तो जिस सिस्टर ने भेजा है उसकी अम्मी ने बनाया है, सुमेरा सिस्टर की अम्मी ने ये बनाया है और आज हम सब घर वाले खा के देखेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आहिल के पापा को भी दूंगी, बच्चों को भी दूंगी और देखते हैं उनको जी ये पसंद आता है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे बाहर, बड़ा ठंडा ठंडा ज़बरदस्त मौसम हो गया है। और यहाँ पे जी आहिल स्कूल से आके क्या कर रहे हो आहिल? I'm cleaning my cycle. साइकिल साफ़ कर रहा है, धो रहा है।
तो यहाँ पे हम आराम से बैठेंगे, आहिल के पापा और आरिस भी ऊपर से आएंगे, सब मिलके मज़ेदार पंजीरी खाएंगे। ये bahasa yang gini wah. शुगर का निष्कार ये खाएगा This is my first time eating this panjiri. It is very yummy and tasty. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं अर्जुमंद पंजीरी लेके आई है। तो पहली दफ़ा मैं भी खा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जायकादार भी है और साथ में ज़ाहिर बात है हेल्दी भी है। तो कुछ भाई आए थे कल हमसे मिलने के लिए, तो इत्तेफाकन में पूरा दिन बिज़ी था, सुबह गया था शाम को आया था। तो शाम को कुछ भाई पहुँचे थे पंजाब से, तो रहते रावलपिंडी में हैं लेकिन अभी उधर शिफ्ट हो चुके हैं कनाडा में। तो गुल हसन भाई हैं, कनाडा में रहते हैं, रावलपिंडी के हैं। और साथ में मुस्तफ़ा भाई थे, शीदू भाई थे और आरिफ भाई मुझसे मिलने आए थे। तो वीडियो में मैं साथ में उनकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो बड़ी मेहरबानी, आप इतने प्यार मोहब्बत शो करते हैं हमें। तो आपको शायद एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से फिर आपको भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये हमारा गांव एरिया है। तो लेकिन फिर भी मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो थैंक यू सो मच। तो हम सब बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो आप आरिस का मुंह चेक करें, दबा दबा के नट्स खाए है और सारा जी मुँह के इर्द गिर्द भी लगा हुआ है ना आरिस। तो आहिल को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई पंजीरी और आहिल के पापा को भी, और मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद आई। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे नट्स हैं, तो एक दो नट्स के नाम भी हमें नहीं आते। और इसी तरह हम भी बनाते हैं सर्दियों में, जिसको हम खनी बोलते हैं। वो इंशाल्लाह आने वाले सर्दियों में मैं आपके साथ जी बना के आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत सारे इस तरह ड्राई फ्रूट्स जमा करके हम भी बनाते हैं, लेकिन हम उनको जी खनी बोलते हैं, खनी कहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई भी औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.